हाँ बेटा, सभी जन ख्याल रखो। आवाज बेटा, सभी के माइक बंद कर दो। हेलो, सभी का माइक बंद रखो बेटा, बेटा बॉयज गर्ल्स। हाँ चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं। अपने कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करें ट्रिग्नोमेट्री, कुछ आगे कंटिन्यू एग्जाम्पल और आगे कंटिन्यू करना है बेटा अपने को। सभी जन इधर देख लो, पहले एग्जाम्पल डायरेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं बेटा। इवेलुएट। अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले कुछ याद कर लिए थे, वो हिसाब से उसको बेटा रिवाइज भी होते रहेंगे इसमें। फर्स्ट एग्जाम्पल, सभी जन ख्याल रखो बेटा। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा? 0। डायरेक्ट 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन सिर्फ x की टर्म है। ये भी एक खास एग्जांपल बेटा नॉलेज के हिसाब से ना। एक सब में पहले अपन एक फॉर्मेट क्लियर करते हैं। अपने पास में ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन का एक फॉर्मूला अवेलेबल है बेटा। डायरेक्ट साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। जो एंगल में टर्म दिखेगा वही टर्म तुमको डिवाइड में दिखना कंपलसरी है, चाहे वो कैसा भी रहो एग्जांपल्स में। लिमिट एक्स टेंस टू कितना बेटा? 0 रन दो। साइन ऑफ यहाँ पर अल्फा एक्स दिया तो डिवाइड में भी अल्फा एक्स ही होना बेटा, तो आंसर ऑलवेज 1 रहेगा। ये अपने पास में क्या बेटा? थ्योरम है अपने पास में। फिर नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल, दैट्स द लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा? अपने पास में 0 है। ये छोटे छोटे एग्जांपल समझाने के लिए सिर्फ। साइन स्क्वायर ऑफ सपोज मेरे पास में एक्स है डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो डायरेक्ट 1 स्क्वायर मत लिखना बेटा, थोड़े से एक स्टेप्स बढ़ा देना फिर सॉल्व करना। लिमिट x टेंस टू 0, इंडाइसिस रूल के हिसाब से ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज कंप्लीटली ए बाय बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। डायरेक्ट साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो आंसर इज 1 स्क्वायर। तो कितना है बेटा? 1। ये ऐसा लिखना एक तरीका है बेटा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज बोलते हैं इसको। ये अपना 11th इतना नहीं, टेंशन नहीं है मेरे को। फिर अपन ने कुछ एग्जाम्पल हरदम ख्याल रखना, ये कुछ पॉइंट्स भूलना मत बेटा आप। साइन एक्स अपने पास में देखा गया तो क्या क्या रहेगा? साइन एक्स के नीचे क्या बैठता बेटा? एक्स बैठता, या तो tan एक्स के नीचे एक्स बैठेगा। याद रखना, इसके अपने कुछ पॉइंट्स स्पेशल रहेंगे, हरदम कॉम्बिनेशन रहेगा इसका बेटा। tan एक्स के नीचे क्या रहेगा बेटा? एक्स ही रहेगा। ये अपनी तरफ से ख्याल रखना सभी है। अब मैं एग्जांपल स्टार्ट कर दिया बेटा 1 माइनस कॉस का। आंसर, लेट कैपिटल L इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस कॉस ऑफ 2x अपॉन x है। पहले फंक्शन काउंटिंग करना, बाद में सोचना बेटा। काय के फॉर्म में बेटा? एक कांस्टेंट है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अलजेब्रिक। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक का कॉम्बिनेशन आ रहा है तो पट करके फॉर्मूला ख्याल में आता है बेटा। सर साइन एक्स के नीचे एक्स रहता है, उसका आंसर 1 रहता है, इतना कंफर्म है। जो एंगल में रहा वही टर्म नीचे रहता बस। तो ये साइन में नहीं है, इसीलिए अप्लाई तो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला। तो वापस से रिपीट करो ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, 1 माइनस कॉस ऑफ 2x का फार्मूला, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ बोलते इसको। एंगल को हरदम क्या करना बेटा? हाफ कर देना बस। 2x का सिर्फ 2 से डिवाइड कर दे, कितना आएगा बेटा? x, चाहे वो कैसा भी रहो सर। 1 माइनस कॉस ऑफ सपोज 12x है, एंगल को हाफ कर दो सर, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल को हाफ कर दे मतलब 6x। वैसे यहाँ पर देखते हैं, पहले तो अपने साइन में लाओ या तो टैन में लाओ, तो 99% साइन ही चलता अपने इसमें। लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा? 0। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ, एंगल को हाफ करना मतलब किसको इंग्लिश में लिखते थे ना, हाफ। हाफ से क्या रहता है? याद रहता है बेटा, हाफ मतलब एक्स अपॉन एक्स है। अब देखा गया तो सर ऊपर साइन स्क्वायर है तो नीचे कितने होना बेटा? एक्स स्क्वायर होना। सही है गलत है बेटा गर्ल्स? हाँ, तो अपने पास में डिवाइड में एक एक्स की कमी गिर रही है, एक एक्स की। 2 टाइम्स साइन स्क्वायर एक्स, एक एक्स की कमी गिर रही, तो यहाँ पर इंटू एक्स लिखूंगा। क्या लिखूंगा? इंटू एक्स। यहाँ पर क्या लिखूंगा? डिवाइड में एक्स एक्स्ट्रा लिया तो ऊपर लिखना कंपलसरी है।
कोई भी टर्म एक्स्ट्रा नीचे लिए गए तो ऊपर लिखना कंपलसरी, कोई ऊपर एक्स्ट्रा टर्म लिए तो नीचे लिखना कंपलसरी है। अब अपने रूल्स में बेटा ये क्या हो गया, अपने बैठ गया अपने डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, दैट्स 2 इंटू साइन एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। जहां जहां फंक्शन दिखा वहां वहां लिमिट अप्लाई हो जाएंगे, सभी फंक्शन ये ऊपर अपने पास एक ही है। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0, टू बाहर है, इंडाइसिस रूल साइन x अपॉन x का होल स्क्वायर इंटू एक्स। डायरेक्ट लिमिट पुट अप करो बेटा, ये बाय फॉर्मूला 1 का होल स्क्वायर इंटू यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट अप हो रही है बेटा 0, 0 के साथ में जितने भी क्वांटिटी आएंगी सभी क्या आएंगे बेटा 0। देखो बेटा समझा नहीं समझा, कोई डाउट, समझा है क्या नहीं समझा बच्चों बेटा? हाँ हाँ, तो तुम्हारा थोड़ा एग्जाम्पल को टर्न कर रहा है बेटा, ख्याल रखना। ये होगा अपना बेसिक बेसिक सब होगा अपना फॉर्मेट में बेटा, अपना कोई लेन देन नहीं, सिर्फ इतना है कि अपने कुछ एग्जाम्पल को एक्स्ट्रा ले रहे हैं, आके नॉलेज के हिसाब से बता रहे। सेकंड एग्जाम्पल, देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। लिमिट x टेंस टू 0, 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन x टू दी पावर 4। पहले तो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझना, फिर दिमाग लगाना। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और अल्जेब्रिक में है सर। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक दिखा तो अपने एक ही रूल्स चलता बेटा, एक फॉर्मूला अवेलेबल है अपने पास में, लिमिट x टेंस टू 0 का साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, फॉर्मूला अवेलेबल है सर। इसको साइन में लाता अपने पास वो भी फॉर्मूला वाले में 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला आता है सर, एंगल पता नहीं फिलहाल छोड़ दिया, दैट्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, डायरेक्ट हाफ, बस डायरेक्ट क्या होगा अपने पास में, लिमिट x टेंस टू 0, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, दैट इज कितना बेटा x स्क्वायर बाय 2 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 4 है बेटा, हाँ ख्याल रखना, इंडाइस रूल के हिसाब से चलना अपने को। लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, एक स्टेप बढ़ेंगे चलेगा, 2 टाइम्स साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 कंप्लीट इसका स्क्वायर है, होल डिवाइडेड बाय x स्क्वायर का होल स्क्वायर है। तुम्हारे पास इंडाइस रूल चालू हो जाता है बेटा, डायरेक्ट a स्क्वायर बाय b स्क्वायर, डायरेक्ट कितना बेटा a बाय b का होल स्क्वायर, डायरेक्ट क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा 0, 2 इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 अपॉन x स्क्वायर इसका कंप्लीट होल स्क्वायर है बराबर, सही है गलत है देखते हैं फटाफट। अब एक काम कर लेते, सब में आता थोड़ी सी गैप रख दो, होगा अपना एडजस्टमेंट खत्म होगा। लिमिट x टेंस टू 0, 2 इंटू साइन ऑफ x स्क्वायर बाय 2 अपॉन x स्क्वायर इसका कंप्लीट होल स्क्वायर। तो आप क्या करना बेटा, एडजस्टमेंट जो एंगल में था वो नीचे होना, सर x स्क्वायर बाय 2 था, दैट्स 1 x स्क्वायर बाय 2, तो एक्स्ट्रा टर्म तूने कौन सी लिया बेटा 1 बाय 2, तो इंटू 1 बाय 2, डायरेक्ट आंसर ये 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट 2 इंटू 1 बाय 4, तो आंसर इज 1 बाय 2। एक बार देख लो बेटा सब जन, समझा नहीं समझा? ये पेपर में जब भी अलाउंस के टाइम हम जब थे बेटा 12th में, तो ये क्वेश्चन हरदम टेस्ट में आता था हमारे, क्या मालूम कौन सा हार्ड था उस पीरियड में, कुछ तो नहीं है वो क्वेश्चन में।
नंबर थर्ड, थर्ड क्वेश्चन देखना, लिमिट x टेंस टू कितना है बेटा, 0 है, tan x माइनस साइन x अपॉन x क्यूब है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को मैं टर्न कर दिया, अपने पास में अपने हिसाब से चलना है बेटा, अपने ये देख लेते फॉर्मूले काय के फॉर्म में गिवन है, वो हिसाब से एडजस्टमेंट करना है। फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक है और अल्जेब्रिक है। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन आता है तो फट करके लाइट लगता है, सर फॉर्मूला अवेलेबल है, साइन एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, कब, लिमिट एज एक्स टेंस टू 0 रहेंगी तब, ये याद रखना पॉइंट से इसके स्पेशल। साइन एक्स के नीचे एक्स भी दिख रहा है तो कैसा, एज लिमिट एक्स टेंस टू कैसा 0 रहेगा, तो लिमिट एज एक्स टेंस टू 0। अब ये देखिए सर, डिवाइड में एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब डिवाइड में दिख रहा तो किसके नीचे रहेगा, एक तो साइन क्यूब के एक्स के नीचे, कितने साइन रहेंगे, 3, साइन एक्स साइन एक्स साइन एक्स करके है बराबर, ऐसे सिमिलरली टाइम भी वैसे ही रहेगा, दैट्स अ tan क्यूब एक्स करके, ये अपने पास मालूम है। अब वो हिसाब से अपने पास ऊपर एक साइन एक्स और कॉस है, साइन एक्स और एक tan एक्स है, इम्पॉसिबल, डिवाइड सेपरेट कर नहीं सकता। मेन टारगेट है ऊपर मुझे साइन की टर्म होना कितने बड़ा, 3, 3 साइन होना, वो एंगल कुछ भी मिलते रहो, एक एक्स मिलो 2x मिलो 5x मिलो, इससे कोई लेन देन नहीं, मेरा टारगेट है ऊपर साइन कितने होना, 3 होना। अब 3 होना तो सर पेयर कभी नहीं बनती, साइन और tan की पेयर नहीं बनती, तो पहले सिंपली पेयर बनाओ बेटा, साइन कोसाइन की पेयर बनती, tan कॉट की पेयर बनती, सेक कोसेक की पेयर बनती है, तो मेरे को एक्सपांड करना कंपलसरी होगा, ख्याल रखना बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 होल डिवाइडेड बाय कौन सा बेटा, एक्स क्यूब। अब बेटा मैं क्रॉस प्रोडक्ट कर लूंगा, लिमिट x टेंस टू 0, क्रॉस प्रोडक्ट कर, ये टर्म पर ये टर्म इधर क्रॉस हो रही बेटा, साइन x इंटू 1 माइनस कॉस x इंटू साइन x अपॉन में क्या टर्म्स है बेटा मेरे पास में, कॉस x, तो मैंने इधर लिख दिया 1 बाय एक्स क्यूब, चलेगा ऐसा लिखा तो, चलेगा ऐसा लिखा तो। ऊपर से अपने पास में एक बेनिफिट्स मिल गया अपने पास में, यहाँ पर भी साइन एक्स है बेटा, यहाँ पर भी साइन एक्स है, हाँ वही तुम्हारा जब पूछा मैंने तेरे को, जब चलता है हाउ, तुमने हाउ बोल दिए, मेरे को मालूम था बच्चे होशियार है। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट के साइड में लिख लो बेटा, ख्याल रखना सभी जन, कभी भी बिंदास पूछते हैं बेटा, बिंदास, ये देखो इधर कोने कांटे पे लेके आ, दैट इज कितना है बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1, क्रॉस प्रोडक्ट साइन एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन डिवाइड की टर्म प्रोडक्ट होंगी cos x इंटू 1, समझा क्या नहीं समझा बोल, हाँ ठीक है। अब कोई टर्म डिवाइड में रहती है, सपोज करो अपन ए बाय बी है, माइनस सी लिख रहे अपॉन डी दिया, तो अपन ऐसा लिख सकते हैं बेटा, ए बाय बी माइनस सी बाय 1 इंटू 1 बाय डी, सही है, लिख सकते या नहीं लिख सकते बताओ मेरे को, बस वही लैंग्वेज मैंने यहाँ लिखा हूँ, बस वो लैंग्वेज क्लियर कर दिया मैंने तुमको। अब अपना टारगेट था दोनों इसमें साइन एक्स दिखा, तो साइन एक्स कॉमन क्यों ना निकालू बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा, 0, साइन एक्स कॉमन निकाल दिया, अपने पास में बच गई टर्म कौन सी बेटा, 1 माइनस कॉस एक्स की टर्म बच गई, अपॉन में कॉस एक्स है इंटू 1 अपॉन एक्स क्यूब, चलो एक साइन एक्स के नीचे एक तो एक चल जाएगा बेटा। अब लिमिट एक्स टेंस टू कितना है बेटा, 0, ये साइन एक्स है, फिर इंटू इसका हाफ बना, फॉर्मूला पता है अपने को बेटा, दैट्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, डायरेक्ट कितना है बेटा, x बाय 2,
एक एक के नीचे एक एक साइन एक्स के नीचे एक एक लग जाएगा, दूसरे साइन एक्स के लिए एक्स स्क्वायर लग जाएगा, और तीसरा अपने पास कॉस एक्स अलग कर दिया। सही है गलत है बोल फटाफट जल्दी से। और जहां जिसकी जरूरत थी उसको वहां शिफ्ट कर दिया, साइन एक्स के नीचे एक एक्स होना, साइन स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर होना, वो शिफ्टिंग कर दिया, एक्स क्यूब होगा अपना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब होगा। बचा कौन सा था, कॉस एक्स। कॉस एक्स को मैंने साइड में दे दिया, कन्ना मार के बाहर निकाल दिया इसको, चल बाहर निकल जा बेटा, तो बाहर दे दिया इसको, कि उससे अपने को फर्क ही नहीं गिरता ना, कॉस जीरो की वैल्यू 1 ही आती है। अब थोड़ा सा मैं लैंग्वेज को थोड़ा चेंज कर रहा हूँ बेटा, ख्याल रखो, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, डायरेक्ट साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू टू साइन ऑफ एक्स बाय टू अपॉन एक्स का कंप्लीट होल स्क्वायर इंटू 1 बाय कॉस एक्स। सही है गलत है बोलते जाओ बेटा। डायरेक्ट डायरेक्ट अपने पास में एक स्टेप साइड में मैं इधर लिख दे रहा हूँ बच्चों, कैलकुलेशन को आसान हो जाए। साइन ऑफ एक्स बाय टू अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, इन डाय से शुरू। सर जो एंगल में था वो नीचे हो ना सर, एक्स बाय टू, तो एक्स्ट्रा टर्म कौन सा आएगी तेरे पास, 1/2, तो इंटू 1/2। सही है गलत है, समझा नहीं समझा, पटापट बोलते जा बेटा। ये डायरेक्ट कितना आएगा, साइन एक्स अपॉन एक्स, वन थ्योरम फार्मूला, इंटू टू इंटू वन इंटू 1/2 का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन, डायरेक्ट लिमिट पुट हो रही बेटा इसमें, 1 अपॉन कॉस जीरो। बेटा ख्याल रखना, साइन जीरो जीरो होता है, कॉस जीरो 1 होता है। डायरेक्ट 2 इंटू 1/4 इंटू 1/1, कॉस वन की कॉस जीरो की वैल्यू कितना, 1, 1 जार 2 जार, तो आंसर इज कितना, 1/2। देखो बेटा, समझा नहीं समझा, एक बार देख लो सभी जन। हाँ बोल बेटा। हाँ जीरो रहेंगे बेटा, हाँ ये कब तक रहेंगे, जब अपन ओरिजिनल देख रहे हैं तब तक के, जब इसके बाद में चेंजेस होना चालू हो जाते, जैसे कि अपन जब तक कि अच्छे इंसान रहे तो अपने बेटा एकदम दिल साफ रहेगा, थोड़ा भी अपने इसमें चेंजेस आ गया बेटा तो टेंस चेंज हो जाता है बेटा ऑटोमेटिकली। तो आगे है ना मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, कैसे रहता हर इंसान को, अपन बोलते नहीं कि हर एग्जाम्पल अपनी लाइफ से कंसिडर करो बेटा, है ना, हर चीज अपने से कंसिडर रहती, अपने जिसने बनाया भी होगा उसके पास दिमाग कितना होगा वो सोचना बेटा। है लाइफ में यूज कुछ भी नहीं इसका मैथ्स का, सिर्फ इतना है कि अपनी लॉजिक बढ़ाता, सोच बढ़ाता, सोच अच्छी रखता बेटा। हाँ समझा थोड़ा बहुत क्या नहीं समझा, पट करके बोलते हैं बेटा। नंबर 4, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर इंटू 1 - cos ऑफ थीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय थीटा टू द पावर 6। सिर्फ वेरिएबल चेंज करा बेटा उसने, पहले अपने क्या वेरिएबल चला रहे थे अपन, एक्स वेरिएबल, अब वो वेरिएबल ने क्या कर दिया, थीटा में ट्रांसफर कर दिया, जो अपन हरदम एक्स से सोच रहे थे वो थीटा में शिफ्ट हो गया अपना, है बरोबर। वो वेरिएबल चेंज कर, बाकी कुछ भी सिस्टम वही रहेगा, टेक्निक्स भी वही रहेगा, फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक है। सर साइन दिखना कंपलसरी, की साइन का ही फॉर्मूला अपने पास में बताया गया, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। जो एंगल में दिखा वही टर्म मेरे को बेटा नीचे होना, ये रूल्स लागू है छड़दम। डायरेक्ट आप चलते हैं यहाँ पर, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर इनटू फॉर्मूला मालूम है 1 - cos का फॉर्मूला, इसको हाफ बोलेंगे अपन, हाफ, हाफ बोल दिए, डायरेक्ट क्या आएगा, 2 टाइम्स साइन स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल, दैट इज कितना अपने पास में, थीटा स्क्वायर बाय 2। 6 है तो 6, तो इसके नीचे थीटा स्क्वायर रख, इसके नीचे बेटा थीटा टू दी पावर 4 रख दे। अब तो थीटा टू दी पावर 4 को तो ट्रांसफर कर सकता, थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर बना सकता, वही अपने इंडाइस रूल में सेटिंग कर देना बेटा, लिमिट थीटा टेंस टू जीरो, साइन ऑफ थीटा स्क्वायर
अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू 2 टाइम्स साइन ऑफ थीटा स्क्वायर का थीटा स्क्वायर बाय 2, इसका कंप्लीट होल स्क्वायर, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ बेटा, अपॉन थीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, इंडाइसिस रूल, इंडाइसिस रूल बेटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन ऑफ थीटा स्क्वायर अपॉन थीटा स्क्वायर इंटू 2, इंडाइसिस रूल, थोड़ा साथ ही साथ गैप भी ले लो बेटा, थीटा साइन ऑफ थीटा स्क्वायर बाय 2 अपॉन थीटा स्क्वायर होल स्क्वायर। थोड़ी सी गैप इसलिए रखा हो बेटा कि एडजस्टमेंट के लिए, जो एंगल में था वो टर्म नीचे होना, थीटा स्क्वायर बाय 2 थीटा स्क्वायर बाय 2, तो एक्स्ट्रा टर्म 1/2 दिख रही, तो प्रोडक्ट कैसे करूंगा 1/2 से, डायरेक्ट आंसर 1 इंटू 2, ये जो एंगल में था वो नीचे है कंफर्म, इंटू डायरेक्ट 1 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर, आंसर 2 इंटू 1/4, डायरेक्ट 1/2, पट कर काउंटिंग करो। देखो बेटा समझा नहीं समझा, अब बोलो हार्ड है क्या बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक बेटा? बेटा जैसे जैसे मैं आगे पढ़ाऊंगा ना बेटा, तो इसका पॉइंट्स पूरे क्लियर 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 होते हैं, तुमको सब में अच्छा एक मैथ सब्जेक्ट लगेगा, इतना गारंटी मेरी है बेटा। मैथ सब्जेक्ट में बेटा क्या है, रटना नहीं पड़ता, दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता बस, और हो सका तो मैथ्स को कभी भी एकदम लाइटली देखना बेटा, और तुम कभी भी हार्ड लगा तो सर मेरे डायरेक्ट बोलने सर मेरे को थोड़ा मैथ्स को थोड़ा सा हार्ड जा रहा, तो इसको मैं सेकंड मेथड तोड़ूंगा बेटा, एंड उसको किस तरीके से नजर रखना बेटा, तो ऑटोमेटिकली इजी जाता बेटा वो। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को मैंने बेटा एक पॉइंट अपने पास में हो गया, अब कभी कभी ऐसा एक क्वेश्चन आ गया, कभी सवाल छोटे छोटे क्वेश्चन है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव पहले चलते थे कैसे आते थे, उस तरीके से ऑब्जेक्टिव भी देख लो बेटा, थोड़ा मालूमात हो जाती क्या क्वेश्चन थे क्या नहीं थे, वो हिसाब से बेटा। अब नंबर कौन सा अपने पार 4 5 हो गए ना, 4, नंबर 5th, डायरेक्ट लिमिट x टेंस टू 0 साइन ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहा हूं मेरे को बैलेंस करने के लिए, सिर्फ भाई कुछ भी नहीं करना है, मेरा रूल्स यही लागू है बेटा कि मेरे को पता है जो एंगल में रहेगा वो टर्म नीचे होना, बाकी मैं आगे पीछे कंप्रोमाइज किसी से नहीं करूंगा, कि आसान वही जाएगा अपने पास में। लिमिट x टेंस टू कितना बेटा 0 साइन ऑफ, ऊपर से x कॉमन निकालता बचा कितना 2 माइनस एक्स अपॉन में x है बराबर। अब वही रूल्स बेटा, जो एंगल में वो टर्म नीचे, खत्म, साइन ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स था, जो एंगल में वो टर्म नीचे, एंगल में क्या है सर x इंटू 2 माइनस एक्स, डायरेक्ट कितना अपने पास में 2 माइनस एक्स, सर ये 2 माइनस टर्म एक्स्ट्रा के आगे, तो प्रोडक्ट कैसे करूंगा 2 माइनस एक्स, तो पूरी टर्म्स क्या होगी बेटा साइन एक्स अपॉन एक्स कितना था 1 इंटू डायरेक्ट लिमिट पुट अप कर इसके अंदर, डायरेक्ट 2 माइनस 0, तो आंसर कितना है बेटा 2, बोल बेटा समझा नहीं समझा। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक से हार्ड हार्ड क्वेश्चन है बेटा, ये अपन क्या इस तरह नॉलेज होगा अपना काम, फिर एक एक लाइन में आंसर अपने मालूम होता है। नंबर 6, लिमिट x टेंस टू 0 डायरेक्ट 2 साइन एक्स माइनस साइन ऑफ 2x है अपॉन एक्स क्यूब। अब डिवाइड का वही रूल आ गया अपना, डिवाइड में एक्स क्यूब आ गया बेटा, ये कभी भी साइड में मैं लिख रहा हूं बेटा समझाने के लिए, जब भी डिवाइड में एक्स क्यूब आ रहा है तो कंफर्मेशन मिल गया अपने पास में साइन क्यूब एक्स, तो कितने साइन रहेंगे बेटा 3 साइन, एक एंगल क्या रहेगा उससे कोई लेन देन नहीं बेटा, दूसरा साइन, फिर तीसरा साइन,
तीन साइन हो गए, तीन साइन के नीचे कितने क्या बढ़ेगा बेटा अपने पास में एक्स क्यूब बेटा, वही प्रोडक्ट की टर्म हो ना अपने पास में। सर यहाँ पर तो अपने पास में देखते क्या खास है क्या नहीं है, एक साइन एक्स इधर से साइन ऑफ 2x है करके, तो अपने पास में फार्मूला तो ऐसा होगा। चलो आपस रिवाइज करो ट्रिग्नोमेट्रिक, अपने पास कितने फार्मूले उसे भी लेन देन नहीं, एक एक करके ऐड कर रहा हो बेटा फार्मूले को। चलो अपन ने साइन टू थीटा के कितने टोटल दो है, वापस से रिपीट, मेरे को स्टूडेंट पे भरोसा नहीं है बेटा, मैं खुद बेटा वहां फार्मूले बना लेता हूँ, कम से कम 8 से 10 बार लिखा, मेमोरी परफेक्ट कर देता है बेटा। साइन टू थीटा, टू का मतलब दो, ख्याल रखना सभी टर्म्स, दैट्स अ 2 sin थीटा इनटू cos थीटा। सेकंड साइन टू थीटा के वापस से एक और एक, टोटल दो फार्मूले, डायरेक्ट 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos ऑफ टू थीटा के टोटल चार फार्मूले है बेटा अपने पास, चार। तो ज्यादा करके cos ऑफ टू थीटा ये फार्मूला बहुत कम इस्तेमाल होता, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बहुत कम इस्तेमाल होता बेटा, ज्यादा करके ये फार्मूला इस्तेमाल होता। 1 माइनस कॉस ऑफ टू थीटा भी अपने पढ़े इसका, दैट्स 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, एंगल में हाफ कर दो, यहाँ पर 1 प्लस कॉस ऑफ टू थीटा रिया, प्लस रिया तो 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस था करके साइन स्क्वायर बना, प्लस था बेटा कॉस स्क्वायर बन गया। ये कॉस ऑफ टू थीटा इज इक्वल टू डायरेक्ट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये टोटल चार फॉर्मूले बेटा अपने कोसाइन के, tan का सिर्फ एक है, tan टू थीटा का एक ही फॉर्मूला है, डायरेक्ट 2 tan थीटा, ये जो साइन के साथ में कंबाइंड है सिर्फ माइनस का फर्क है डिवाइड्स में, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गए टोटल अपने पास में कितने हो गए, टोटल 7 फार्मूले हो गए बेटा, और तीन है, और तीन है। तो अपने पास में फिलहाल अभी इसी यूज कर, सर इसमें हमारे फार्मूले याद नहीं कैसे इस्तेमाल कर, टेंशन मत लो बेटा, मैं करा के लूंगा बेटा। अपने पास में साइन टू थीटा फार्मूला अवेलेबल है सर, कौन सा फॉर्मूला, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अवेलेबल है, जम गया सर, जम गया, तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं अपन। तो मेरा टारगेट कितना है बेटा, ऊपर में मुझे कितने साइन होना, तीन होना, तभी तो मैं डिस्ट्रीब्यूट एक्स क्यूब को कर सकता। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 2 टाइम्स साइन एक्स माइनस साइन टू एक्स का फॉर्मूला कितना, दैट्स 2 टाइम्स साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन एक्स क्यूब। ऊपर से अपन क्या कॉमन निकाल सकते हैं बेटा, क्या कॉमन दिख रहा है अपने पास में, 2 sin x अपन इजीली कॉमन निकाल सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 sin x कॉमन निकाला, बचा कौन सी टर्म बेटा, 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स क्यूब, डायरेक्ट लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा 0 है, 2 sin x इंटू 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला 2 टाइम्स साइन स्क्वायर, हाफ बना दो सर एंगल को, आधा, हाफ, डायरेक्ट x बाय 2। सर एक साइन एक्स के नीचे एक एक्स लग गया, दो साइन स्क्वायर के नीचे दो एक्स स्क्वायर लग गया, दो लग गया एक्स, होगा अपना काम, डायरेक्ट डायरेक्ट करना अपने को। अब लिमिट x टेंड्स टू कितना बेटा 0, 2 साइन x अपॉन x, ये तो ऑलरेडी हो गया सर, दैट्स 2 इन डाइसिस रूल ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो डायरेक्ट क्या आएगा बेटा a बाय बी का होल स्क्वायर, हाथों हाथ अपना एडजस्टमेंट भी कर लेते, थोड़ी गैप रखते, साइन ऑफ x बाय 2 अपॉन x का कंप्लीट होल स्क्वायर, जो एंगल में है वो टर्म नीचे होना सर, x बाय 2, तो एक्स्ट्रा टर्म 1 बाय 2 दिख रही, तो प्रोडक्ट करूंगा 1 बाय 2 से, डायरेक्ट 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 बाय 2 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट 2 इंटू 2 इंटू 1 बाय 4, द आंसर इज 1। बोल बेटा समझा नहीं समझा, ये 12th में फेवरेट क्वेश्चन थे बेटा, जब 12th की एग्जाम होती थी तभी भी वहां के फेवरेट क्वेश्चन, आज जितने पढ़ाया लगभग सब फेवरेट क्वेश्चन पढ़ाया बेटा, ये हरदम पेपर बोर्ड के एग्जाम रहते थे, बोर्ड के जो एग्जाम्पल जो सिलेक्ट करते ना ये रहते थे बेटा।
आप बोलो कुछ डाउट? जितने बॉयज गर्ल बेटा समझ में आ रहा क्या नहीं समझ में आ रहा? मेरे को हाँ, बहुत से बच्चे क्या है बेटा ज्वाइन नहीं हो रहे, सब वीडियो क्लिप देख ले रहे, इसमें सेटिस्फाई हो जा रहे। क्या करना बच्चों को, आदत डालना तो पड़ेगा ही। अब क्या है बेटा, सेम टू सेम मैं यही डाल रहा हूँ ना वीडियो। ले, तो इससे क्या रहता बच्चों, जम तो रहा मस्त है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज पर सेटिंग है पूरा। पूरी टीचिंग में लैंग्वेज पे सेट करते हैं बच्चों, समझ में आता, पट 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 ख्याल में भी आ रहा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूँ, पहले अच्छी तरह से ख्याल रखना बेटा, होगा अपना सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा रहा हूँ अच्छी तरह से। बहुत सारे क्वेश्चन, अनलिमिटेड क्वेश्चन है, अपनी ज्यादा पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं बस। और 11th की कोई एग्जाम होने वाली है, एक एक लाइन में सॉल्यूशन आने वाला है बेटा। मैं ये क्वेश्चन ले लिया तो लेंथ बढ़ना चालू हो जाएगी करके फिलहाल मैं कुछ क्वेश्चन को रुका दे रहा हूँ बेटा। अब यहाँ पर आ जाए, सभी जन ख्याल रखना बेटा। अब अपन कुछ सेक्शन अपन पढ़ रहे, तो इसके नॉलेज के हिसाब से पढ़ेंगे हम। अब मैंने एक क्वेश्चन दिया है बेटा, पहले नाम जल्दी देना। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी सब्स्टिट्यूशन क्यों बनता है, अभी सभी जन ख्याल रखना चाहिए बेटा। तो अब ख्याल रखना, टेंस टू जो जीरो पूछ रहा था उसका एग्जाम्पल पहला आ गया बेटा, एंट्री कर रहा हूँ। इसके पूरे बेटा बाजू में उसकी लैंग्वेज पूरी कवर करके दूंगा, अच्छी तरह से ख्याल रखना। फर्स्ट एग्जाम्पल है, डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंस टू अपने पास में 1 आ गया, साइन ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 है। पहले फंक्शन कंफर्म कर लेना, कौन से फॉर्म में गिवन है, क्या फॉर्म है क्या नहीं है, पहले बाद में काउंटिंग करनी है क्या क्या दिया है। सर एक ट्रिग्नोमेट्रिक है और एक अल्जेब्रिक, जैसा ट्रिग्नोमेट्रिक अल्जेब्रिक का कॉम्बिनेशन आता है तो साइड में पहले याद रखना। सर एक फॉर्मूला अवेलेबल है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, डायरेक्ट साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। अपने पास में जो एंगल में था वही टर्म के साथ 0 था, और लिमिट एज x टेंस टू 0 की थी। सर यहाँ x टेंस टू 0 नहीं है, यहाँ x टेंस टू कितना बेटा 1 है। फॉर्मूले का पहला रूल्स याद रखना, टेंस टू 0 वाला है वो, ये टेंस टू 1 वाला है, तो सब में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा टेंस टू 0 में। टेंस टू 0, जैसे तुमने टेंस टू 0 में इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको नाम दिया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कि कोई भी चीज को कन्वर्शन करना रहा तो हेल्प तो लेना ही पड़ेगा, तो हेल्प किसका होगा बेटा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। वो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूँ बेटा, ख्याल रखना थोड़ा सा नॉलेज। अब इसमें क्या है, राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन, इसमें लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन। बहुत सारे टीचर को अभी भी नहीं समझता, लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन, राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन, ये बहुत जन अभी भी नहीं समझता बेटा। और आजकल भी टोटल बेटा मैक्सिमम टीचर, बड़े बड़े टीचर लोग है बेटा, इसके बारे में नॉलेज के बारे में नहीं है बेटा। मैं थोड़े से इसलिए बता रहा हूँ कि बेटा मेरा स्टूडेंट है, 100 जने के बीच में परफेक्ट होना, बस मेरी एक ही इंटेंशन रहता, 100 जने के बीच में कभी भी इसको नॉलेज होना। ये 0 आ गया, ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, इधर -1 आ गया। x कहां पर था, डोमेन सेट पे, कभी भी ख्याल रखना, दैट इज x एक्सिस। अब अपने पास में x टेंस टू कितना है बेटा 1 है, x टेंस टू कितना बेटा 1 है। सभी जन ख्याल रखना, टेंस का मतलब x कमिंग नियरर एंड नियरर टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड से x आता बेटा। तो अपन x की मैक्सिमम वैल्यू अपन क्या सिलेक्ट करते, याद रखो बेटा, ओनली सिंगल पॉइंट का 1 डेसिमल प्लेस पे लेना है। तो अपन तो x की वैल्यू क्या सिलेक्ट कर सकता है, एक तो -1 लेगा तो x इज इक्वल टू क्या 0 लेगा, तो x इज इक्वल टू क्या लेगा बेटा 0.5 ले लेगा, फिर x इज इक्वल टू कितना 0.9 लेंगे, सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस बस। ये किधर से आ रहा है बेटा, 1 से x लेस देन 1, 1 से छोटा है, तो साइड कौन सी है, 1 से छोटा है, तो कौन सा आ रहा, 0, -1, -2, -3, -4, तो ये कौन सी साइड है, लेफ्ट साइड है। कौन सी बेटा, लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है बराबर। वैसे तो x की वैल्यू सपोज मैक्सिमम कितना 3 लिया, फिर x की वैल्यू तो कितना दे 2 लिया, फिर x की वैल्यू 1.5 ले लिया,
फिर x की वैल्यू दैट्स 1.1 ले लिया, तो ये इसकी क्या खासियत है बेटा, x ग्रेटर देन 1, 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर कौन सा आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, ये कौन सी साइड है बेटा, पॉजिटिव साइड है, कौन सी पॉजिटिव साइड, पॉजिटिव साइड कौन से, राइट हैंड साइड बोलते हैं इसको, राइट हैंड साइड बोलते हैं, याद रखना। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बेटा 10 जने के बीच में तुमको नॉलेज होना इसके बारे में, क्यों सब्स्टिट्यूशन करे, क्या रीजन था इसके पीछे, तूने क्यों बेटा जीरो के पीछे लगा हुआ था, सिर्फ नॉलेज के हिसाब से बता रहा बेटा अपने को। हाँ, तो अपन ने क्या सोचे थे इसके अंदर बेटा, इसके अंदर एरर आ गई, एरर अपन ने क्या ली, दैट से ख्याल रखना, एच बोल के एक एरर नाम दिया मैंने, 0.1 की एरर है, कभी एडिशन होती कभी वो सब्ट्रैक्शन कर लेता, बैलेंस करने के लिए, और कितना 0.1 एरर है बेटा। अब मैंने सपोज कर इसके अंदर ऐड कर दिया, क्या रखो सभी जन, x प्लस एच कर दिया, कितना आएगा 0.9 प्लस 0.1, तो आंसर कितना है बेटा 1, x प्लस एच, डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, यहाँ पर सेकंड पे देख, अब इसको मेरा बैलेंस कर रहा तो डायरेक्ट क्या आएगा अपने पास में, x माइनस एच इज इक्वल टू कितना अपना 0.9 माइनस 0. हाँ कितना अपना x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी बेटा 1.1 माइनस 0.1, तो आंसर इज कितना बेटा 1, x माइनस एच। फिर तुम्हें h को बेटा, ये h को इधर लाए थे, ये h को इधर ला रहे थे, कितना डायरेक्ट x इज इक्वल टू कितना 1 प्लस एच, ये होगा अपना x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, और x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, माइनस एच दिखा तो लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन, प्लस एच दिखा तो राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन बोलते बेटा, पॉइंट याद रखना बेटा सभी जन, मैं दोनों भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, x टेंस टू 1 का मतलब क्या था, x कमिंग नियरर एंड नियरर टू 1 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड से कॉम्पैक्ट करता, दोनों साइड से कॉम्पैक्ट करा तो कैसा आएगा, लेफ्ट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन भी होता है, राइट हैंड साइड भी सब्स्टिट्यूशन होता, फिर और वन लेफ्ट हैंड साइड भी डेरिवेटिव होता है, राइट हैंड साइड भी डेरिवेटिव होती है, फिर बाद में आगे और प्रोसीड करके दैट से लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव रहती है, राइट हैंड साइड भी डेरिवेटिव रहती है, ये ना पॉइंट्स में क्लियर कर रहा हूं। अब यहाँ पर माइनस एच दिखा तो लेफ्ट हैंड साइड का सब्स्टिट्यूशन कर, प्लस एच दिखा तो राइट हैंड साइड का सब्स्टिट्यूशन कर, तो अपन हरदम मैथमेटिकल क्या सोच रही थी बेटा अपना, ऑलवेज पॉजिटिव थिंक, इसीलिए मैक्सिमम बुक्स में सब ऐसा लिखे आता है, डायरेक्ट मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, पुट x इज इक्वल टू, ये टेंस टू 1 दिया है बेटा, तो क्या करने का 1 प्लस एच, ये यहाँ पर मैंने बताया, कहाँ दिख रहा है ये देख लो इधर है बराबर, कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड सब्स्टिट्यूशन, तो हरदम मैथमेटिकल सोच क्या रहते हैं, पॉजिटिव थिंक बोलते रहा, इसीलिए ख्याल रखना, इसीलिए ख्याल रखना बोला। अब सपोज करो, अब ओरिजिनल कैसा था, x टेंस टू कितना 1 है, एज ख्याल रखना बेटा x टेंस टू 1 था, मैंने ऐसा सोचा है साइड में यहां लिख रहा हूं, सपोज करा चूज कर दिया, x की वैल्यू मैंने 1 रखा, इसमें सब्स्टिट्यूट करा तो क्या होगा, दैट्स 1 इज इक्वल टू 1 प्लस एच, दैट्स कितना आएगा, h इज इक्वल टू 0 है बराबर, क्या नहीं है, नॉलेज दे रहा बेटा, बाइक को लेने, वो तो मेरे पास गवर्नमेंट मेथड बहुत सारी, x इज इक्वल टू 1 रखा तो h 0 होगा, तो x बेटा 1 के तरफ भागता है, x की वैल्यू तो 1 रखा तो h 0 आ रहा, ये बेटा 1 के तरफ भाग रहा है, x टेंस टू 1 के तरफ, ये किसके तरफ भागेगा सर, 0 के तरफ भागेगा, वो 1 के तरफ भाग रहा तो 0 की तरफ, इक्वल टू 1 है तो 0 आ रहा, तो देयर एज x टेंस टू 1 है तो ये 1 इसमें सब्स्टिट्यूट कर, तो h की वैल्यू क्या आएंगी 0, तो देयरफॉर h टेंस टू 0, पूरी वैल्यू ऊपर सब्स्टिट्यूट कर, कन्वर्शन होगा, पूरा x का में ट्रांसफर हो रहा है h में, लिमिट h टेंस टू 0, डायरेक्ट साइन ऑफ, x की वैल्यू क्या है तेरे पास में, सब्स्टिट्यूट कर x की वैल्यू, डायरेक्ट 1 प्लस एच माइनस 1, डिवाइड में भी x की वैल्यू पुट अप कर, 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 गेट कैंसल, सिर्फ वेरिएबल चेंज, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, सर जो एंगल में वो नीचे ऑलरेडी है, और एज कैसा है, लिमिट एज x टेंस टू 0 ऑलरेडी है, तो आंसर इज 1, बेटा थोड़ा बहुत समझा क्या नहीं समझा बोल में, थोड़ा सा 10%,
10%, ज्यादा नहीं बोला मैंने, 10% सिर्फ। हाँ, एक एग्जाम्पल लिया, कल इसके 3 ले लिया बेटा, परफेक्ट होगा, ये टॉपिक एंड हो जाएगा, फिर एक्सपोनेंशियल लिमिट देखना है, फिर अपने पास में लास्ट टॉपिक रहेगा कि कैसे रहेगा बेटा, ये चैप्टर होगा कि अपने सीधा डेरिवेटिव शिफ्टिंग करना है। और अपना 12th का चैप्टर मेरा एक थ्री इस साल मैंने इसलिए बनाया बेटा कि मेरे को 12th का बैलेंस करना है, इसकी टेस्ट ज्यादा लेना है, आउट ऑफ पूरे ब्रांडेड बच्चे को पूरे आउट ऑफ 10 100 में से 100 होना 12th में, पहला रूल्स लागू। जो एंट्रेंस रहेगा बेटा, एंट्रेंस में वो एंट्रेंस के लिए स्पेशल, उसको स्पेशल टाइम देना है बेटा, सीईटी और प्लस सेकंड वन जेडबल के लिए। और हर बच्चे को बता रहा, अभी 5 साल ने 10-15 दिन में पढ़ा, 15-20 दिन के अंदर सीईटी अपना चालू हो रहा है, एंट्रेंस की बैचेस पूरी। वो टाइमिंग दोपहर में रहेगा, वो टाइमिंग दोपहर का जो मर्ज हो बाद में सीधा शिफ्टिंग करना है इसको। ठीक है बेटा, ओके बेटा।